हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं, और उस वर्क को भी हमने कर लिया था, वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ठीक है, अब सोलर इम्पल्स की बात करते हैं। क्या होता है ये कंसेप्ट? सोलर इम्पल्स इज अ स्विस लॉन्ग रेंज एक्सपेरिमेंटल सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ी बात तो आप ये याद रखना, एक ही एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव कह लो आप, कि यहाँ पर हमें सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाना है। ठीक है, और ये स्विस लॉन्ग रेंज एक्सपेरिमेंटल सोलर पावर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, ये वाली बात भी याद रखना। सोलर इम्पल्स इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट। जो उसके दो हवाई जहाज जो चल रहे हैं, उनके नाम पर ये रखा गया नाम। ठीक है, मोटिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर टू मेक द फर्स्ट circumnavigation of the earth by a piloted fixed wing aircraft deploying solar power only, thereby focusing on clean technologies। यानी कि सिंपल भाषा में, पहली बार ऐसा एरोप्लेन, पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट उड़ने जा रहा है जहां पर पूरी तरीके से प्लेन ही है। ये डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ये अदर टाइप के फ्यूल को यूज़ नहीं कर रहा है। अब सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहा है अगर प्लेन, तो ये ऑब्वियस की बात है क्लीन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। ठीक है, दिखा देता हूँ ये कैसा है सोलर इम्पल्स। इसके अलग अलग मॉडल हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। इसके ना, ये जो सोलर इम्पल्स इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट। तो एक तो आप देख लो इसको यहाँ पर, ये ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोलर इम्पल्स ट्रबल्ड राउंड द वर्ल्ड फ्लाइट, वी नीड टू रेस 20 मिलियन यूरोस। ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो, अगर आप इसके विंग की तरफ ध्यान दोगे ना श्रेया, तो ये देखो क्या लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पर, इधर ऊपर पीछे की साइड, क्या है ये ऊपर ऊपर पूरा सोलर पैनल है ना। ये उसको यूटिलाइज कर रहा है, ध्यान से देखो, ये ऊपर यहाँ पर, ये देखो पीछे, इसके पीछे की तरफ देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, है ना। तो सूरज की रोशनी लेता लेता ये बेसिकली आराम से उड़ेगा। ठीक है, दूसरा मॉडल इसका है कुछ ऐसा, ये वाला। ओके, तो काफ़ी लंबे विंग्स हैं इसके, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये रहा। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें, एयरक्राफ्ट कैसा है देख तो लिया आपने। एयरक्राफ्ट आर सिंगल सीटेड मोनोप्लेन्स, मतलब अभी के लिए तो देखो ऐसे ही डिज़ाइन करा गया कि एक ही पर्सन बैठ सकता है इसके अंदर। क्या एक ही पर्सन बैठ सकता है? जी हाँ, एक ही पर्सन की बैठने की जगह है। तो इट इज़ अ सिंगल सीटेड मोनोप्लेन विच इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ देयर ओन पावर, taking off under their own power using photovoltaic cells। और ये फोटोवोल्टिक सेल्स कहाँ पर लगे हुए हैं? इसके विंग्स पर, इसके टॉप पर, हर जगह पर। ठीक है, ताकि ये सूरज की रोशनी को ले सकें। मेरा सवाल ये है ठाकुराइन, अगर आप मुझे बताओ कि अगर ये मान लो, इसको हटाते एक मिनट, अगर ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स के ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो श्रेया क्या मैं इसको नीचे की साइड से भी लगाऊंगा क्या? मतलब ये तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो इसके नीचे नीचे भी है क्या यहाँ पर, जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है इधर? नहीं, उसका कोई यूज ही नहीं है ना। सूरज की किरणें तो ऊपर पड़ेंगी ना कि नीचे से पड़ेंगी, है ना। ऊपर है सिर्फ ये वाला मॉडल। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट आर सिंगल सीटेड मोनोप्लेन्स विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ अंडर देयर ओन पावर यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स।
द प्रोटोटाइप ऑफन नोन एज सोलर इम्पल्स 1, मतलब इसका ये जो डिजाइन है ना आगे चलकर जो इसके ऊपर काम होने वाला है, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है इन्होंने सोलर इम्पल्स 1। ठीक है, जो हम अभी देख रहे थे ये सोलर इम्पल्स 1 है, ये इसका मॉडल है पूरा प्रॉपर, और ये ऐसे करके बन भी किया था, मतलब वही जो अभी हम देख रहे थे। और 2 क्या है, अच्छा 2 वाला मॉडल भी वो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप ऑफन नोन एज सोलर इम्पल्स 1। अब प्रोटोटाइप इसलिए क्योंकि यार कौन से प्लेन का मकसद होता है कि एक सिंगल सीटर प्लेन घूमता रहे। एयरक्राफ्ट सारे के सारे इस मकसद से बनाए जाते हैं कि आप आराम से अकेले घूमते रहो उसके अंदर, हैं एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाए जाते हैं वर्ल्ड के मेजर एयरक्राफ्ट्स, नहीं ना। हमें इसको आगे चलकर हमारा मकसद ये होने वाला है शैनी कि हमें इसको पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाना है ना। धीरे धीरे करके उसके ऊपर वर्क होगा ना श्रेया, जब तक ये वाली टेस्टिंग नहीं करेंगे एक एक पायलट को बिठाकर, तो एकदम से हैवी लोड का प्लेन कैसे बना सकते हैं, है ना। बहुत सारी डिफिकल्टी सर्कमस्टांसेस उसके अंदर हो सकते हैं ना नेगेटिव वाले। तो पहले टेस्ट किसके साथ करा गया, सोलर इंपल्स 1 के साथ। इट वॉज डिजाइन टू रिमेन एयरबोर्न फॉर अप टू 36 आवर्स। 36 ऐसा डिजाइन करा गया था कि ये देखा गया कि सूरज की किरणों की मदद से 36 घंटे तक ये हवा में ही रहे। इसके बारे में न्यूज में कवरेज थोड़ी सी कम हुई थी, जबकि इसको लाइमलाइट में ज्यादा आना चाहिए था इस खबर को, क्योंकि खबर पुरानी है, खबर इतनी पुरानी है कि हम लोग स्कूल में थे हम सब। ठीक है, तो इन दिसंबर 2009 इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट वॉज कंडक्टेड एंड इट फ्लू एन एंटायर डायअर्नल सोलर साइकिल इन जुलाई 2010। ठीक है, पहली दिसंबर में फ्लाइट हुई, दूसरी फ्लाइट होती है जुलाई 2010 में। और इसका क्या था मकसद कि पहला ऐसा एयरक्राफ्ट बने जो कि पहली बार पूरा का पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाए। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ना डायअर्नल सोलर साइकिल या फिर सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, एक ही बात है, पूरे अर्थ का चक्कर लगाने के लिए इसको भेजा गया था। सेकेंड एयरक्राफ्ट आता है उसके बाद सोलर इंपल्स 2। सोलर इंपल्स 2 मतलब धीरे धीरे करके इंप्रोवाइज हो रहा है श्रेया, समझ पा रहे हो उसको, है ना। अभी भी क्या ये पैसेंजर प्लेन बन गया है। कौन सा प्लेन है श्रेया ऐसा जो कि चल रहा है इसमें सोलर एनर्जी पर पैसेंजर प्लेन, कौन सा प्लेन है, कोई है ऐसा प्लेन जो फ्लाइट आ जा रही हो एयरपोर्ट पे खड़ा रहता हो, है बताओ। नहीं अभी तो नहीं है, अभी मॉडल्स के बेसिस पर बात चल रही है। तो सोलर इंपल्स 2 ये यही वाला आपका सोलर इंपल्स 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलीमर्स एडिंग सोलर इंपल्स 2 राउंड द वर्ल्ड एडवेंचर। हाँ ये भी पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आया हुआ है। ठीक है, ये रहा नाम लिखा हुआ है पीछे सोलर इंपल्स 2, ऊपर ये पैनल्स लगे हुए हैं, विंग्स के पास भी पैनल्स हैं। ये वाली फोटो, ये रहा प्रॉपर फोटो, ये रहा पीछे सब कुछ लगा हुआ है। ये क्या है, अच्छा ये स्टोरेज के लिए है, पावर स्टोरेज के लिए। जैसे वो छतों पर जो सोलर रूफ पैनल लगाते हैं, श्री हमने पढ़ा था ना, वो स्टोर करता है एक डब्बा, है ना। तो ये उसके लिए बेसिकली पावर स्टोरेज के लिए। ओके, अगर आप अंदर भी देखो ना ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इसका, देखो अंदर की चीज़ आपको दिख रही है। ठीक है, तो इट वॉज कंप्लीटेड इन 2014। इट कैरीज मोर सोलर सेल्स एंड मोर पावरफुल मोटर्स बिसाइड्स अदर इंप्रूवमेंट्स। तो ये कहां से चला था, इट डिपार्टेड फ्रॉम आबू धाबी इन यूएई ऑन 9 मार्च 2015। ठीक है, आबू धाबी से चला था यूएई में। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। तो श्रेया क्या है सोलर इंपल्स, ईशा क्या है सोलर इंपल्स। एक एरोप्लेन है बेसिकली, एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अभी कैसा है चाइनीज का स्ट्रक्चर, पैसेंजर है या सिंगल सीटर है, मोनो सीटर सिंगल सीटर है। ठीक है, और इसके कितने प्रोटोटाइप बन चुके हैं आज तक दुनिया में, 2। कौन सी कंट्री ने बनाया, स्विस बेस्ड है यानी कि स्विट्जरलैंड ने बनाया। ठीक है,
और इसको क्या इसने दोनों एयरक्राफ्ट ने पृथ्वी के पूरे पूरे चक्कर काटे? हाँ, अर्थ को सरकम नेविगेट करा, ठीक है। उसके बाद ये हवा में कितनी देर तक रखा गया था? जो उसका पहला मॉडल था सोलर इंपल्स 1, 36 आवर्स। पहली फ्लाइट इसकी कब चली, कौन से साल में? 2009 में। दूसरी फ्लाइट सोलर इंपल्स 2 की 2014 में, ठीक है। सोलर इंपल्स 2 की मतलब मैं बात करूं कि मतलब दूसरे वाले प्लेन की फ्लाइट कब चली, ओके। और ये कहां से उड़ा था? आबू धाबी से, ओके। तो अगर क्वेश्चन आए कि सोलर इंपल्स क्या होता है, क्या ये कोई बिजली की तार है, कोई इन्वर्टर का नाम है, कोई जनरेटर है, या फिर एक एरोप्लेन है, क्या आप बोलोगे? आप एरोप्लेन है, ठीक है। यूपीएससी करता है ना इसमें, ऐसा पेपरों में, ओडिशा पीसीएस में भी थे ऐसे कि टर्म दे देता है कि बताओ ये बतख है, चिड़िया है, गाड़ी है, टायर है, क्या है ये, है ना। जैसे वो श्रेया मैंने नहीं करा था, प्रोसिबस जूली फ्लोरा, कह रहा है कहाँ। हाँ, नहीं गैस कर पाएगा। अब प्रोसिबस जूली फ्लोरा में मैंने नहीं बताया था शैनी कि वो उसने ऑप्शन दिए कहाँ पर, चौथे ऑप्शन को मैं मार्क कर आ गया कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है ये। सोलर पावर हाउस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड फेज 2। अच्छा, ये याद रखना, ठीक है। ये अपनी कंट्री का नहीं है, इससे कुछ लेना देना सोलर इंपल्स से। हम इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है इसका, ओके। लेकिन सोलर पावर हाउस, अब बात आती है हमारे देश की। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फेज 2 अप्रूव करा ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम विद अ फोकस ऑन रेसिडेंशियल सेक्टर। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको समझने वाली बात यह है, याद है हमने बहुत डिटेल में लेक्चर करा था, ये बिजली के खंभे जिसके अंदर कोयले वाले तारे जो हटाकर सूरज की किरणों से ली हुई जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको इस्तेमाल करने लगो। और इसके लिए हमें को ज़्यादा खर्चा करना भी नहीं है। यानी कि देखो, जो हमारी सोसाइटी में कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगा हो ये वही रहेगा, बिजली के खंभे ये वही रहेंगे, तारे भी वही रहेंगी। बस पीछे से बैक एंड में जो पावर आ रही है वो कैसे बदल जाएगी? कोयले वाली बिजली को रिप्लेस करके सोलर एनर्जी वाली बिजली, राइट। बस करंट का अस्तित्व चेंज करना है। कैसा अस्तित्व चेंज होता है करंट का ठकुराइन? डीसी से एसी के एसी से डीसी, डीसी से एसी, डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिव करंट, ओके। अब देखो यहां पर, अब सरकार का जो मकसद है, अब ये क्लियर दिख रहा है अब आपको? ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम विद फोकस ऑन रेसिडेंशियल सेक्टर, यानी कि अब घरों में बिजली, मतलब सरकार क्या चाह रही है इस प्रोग्राम के अंतर्गत? श्रेया की बिजली कहां से आनी चाहिए शैनी? सनलाइट से। और उसके लिए प्रॉपर तरीके से मीटर वगैरह भी बनाए जाएंगे ना, अगर सरकार प्रोवाइड कर रही है तो कुछ रेंट लेगी सरकार, कुछ पैसा। लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है, जो बिजली का बिल है क्या वो बढ़ता चला जाएगा या फिर एक हद से ज्यादा नहीं जाएगा ऊपर, आप कितना भी यूज करो हद से ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोयला एक बार को खत्म हो सकता है, लेकिन ये धूप तो डेली आ रही है, तो डेली चार्ज हो जाएंगी सरकार के लगा हुए सोलर पैनल्स, है ना। उसमें भी कई लोग ईशा ऐसे मिलेंगे जो चोरी करके ले जाएंगे उनको। अच्छा, और अब इसमें अगर सोलर पैनल्स के थ्रू बिजली क्रिएट करें अगर हम लोग, तो उससे क्या करंट नहीं लगेगा किसी इंसान को? क्यों? ये तो सूरज वाली बिजली है। क्या ना, क्या ना, करंट करंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोच रहा है कि इससे करंट लिया, शाइनी से करंट लग सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें के अकॉर्डिंग बिजली बिजली होती है, करंट करंट होता है ना। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड फेज 2 ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम विद फोकस ऑन, ये देखो इसका मकसद क्या है, रेसिडेंशियल सेक्टर। अब इंडिया ने एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखा है कि 40 गीगावाट की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हम 2022 में डेवलप करेंगे पूरे देश में। अब रीजन स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं, आई रिपीट माई वर्ड्स, रीजन स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं कि किस जगह में, कौन से स्टेट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कर जाएगा। अभी पूरे देश में टोटल 40 गीगावाट की रूफटॉप सोलर कैपेसिटी पर डेवलप करनी है। सबसे पहले अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो, सरकार को सुझाव दे रहे हो आप अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को, तो आपका सुझाव पहले क्या होगा कि पहले हम लोग कौन से रीजन की तरफ चले? सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या नॉर्दर्न इंडिया? कहां पर? सदर्न इंडिया में।
नॉर्थ टू सेंट्रल नहीं होगा? सर्दर्न में तो फिर बारिश वगैरह भी काफी ज्यादा नहीं रहती है इसमें? बादल भी ज्यादा बनते हैं। वेस्टर्न घाट से, फिर वहां पर ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, समुद्र भी है। आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपका क्या डिसीजन होगा शैनी, बताओ आप कहां लगाना चाहोगे इसको? आपके पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, और आपको ये जनरेट करना है, तो आपका टारगेट क्या होगा पहले? और आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, आप कहीं पर भी लगाओ। आप बताओ आप इंडिया का कौन सा कोना चुनोगे? शाइनी नो प्यार फ्रॉम बंगाल, मतलब कंसिडरिंग द जोग्राफिकल फैक्टर ओनली, है ना? कहां पर होगा? सेंट्रल इंडिया। अच्छा नहीं, यहीं पर ये नहीं बोला है ना, जब मेरे ऊपर ही बात हो तो मैं तो बंगाल में लगाऊंगी, है ना? जले चना जले। तो अकॉर्डिंग टू अच्छा, उधर क्या, उधर स्टेटस क्या रहता है शाइनी, मतलब जैसे पूरे साल कैसा मौसम और कैसी धूप वगैरह कैसी निकलती है बंगाल में? वेस्ट, पूरे वेस्ट बंगाल में क्या सिस्टम रहता है? धूप और धूप, अच्छा, और धूप का सिस्टम? अच्छा, और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी? अच्छा, पड़ती है। और इसमें उड़ीसा में धूप का क्या सिस्टम है पूरे साल? धूप ज़्यादा रहती है? अच्छा, तो मेरे ख्याल से देखो, मैं कभी आया नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो, किताबों की बात अलग हो जाती है, रियल लाइफ वालों से पूछना सही रहता है। इसका मतलब अगर मैं ये कंक्लूजन पे आऊँ आप लोगों की बातों से, तो मैं ये कह सकता हूँ चलो यहाँ पर इंस्टॉल करे जा सकते हैं विंड एनर्जी भी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी भी के सिस्टम, और सोलर एनर्जी के पैनल्स भी। लेकिन दिक्कत मेरे ख्याल से वहाँ पर आ जाएगी बिस्मे शाइनी, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर ही सोचूं ये करने का। राइट, वहाँ तो बारिश होती है क्योंकि अच्छी खासी, है ना? तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट इट हैड शॉर्टफॉल ऑफ 25 गीगावाट, क्योंकि इसके अंदर श्रेया क्या है, 2023 तक की लेटेस्ट अपडेशन है पूरी की पूरी, सितंबर मंथ तक, इस वाली बुक में 7th एडिशन में, है ना? तो ये बता रहा है कि 40 गीगावाट टारगेट था। कितने अच्छे से बता रहा है श्रेया, देख रहे हो, कह रहा है 25 गीगावाट का शॉर्टफॉल रहेगा बस। ये होती है ओवर एम्बिशियस टारगेट, ठीक है? करने चले थे पूरी लक्ष्मीकांत एक दिन के अंदर, और पार्लियामेंट का चैप्टर ही हो पाया बस एक दिन में। ओके, तो 40 गीगावाट टारगेट था, इट हैड अ शॉर्टफॉल ऑफ 25 गीगावाट। अब 25 गीगावाट का शॉर्टफॉल है, तो अचीव कितना हुआ? अचीव कितना हुआ? 15 गीगावाट ना? ठीक है, शर्म आनी चाहिए भारत को। 50% भी नहीं, बातें फिर इतनी ऊंचे ऊंचे मत करो ना। वाई अपटेक अमंग रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हैड बीन स्लो। अब देखो, ये टारगेट अचीव नहीं हो सका। टारगेट था क्या? टारगेट छोड़ो कितना था, लेकिन टारगेटेड सेक्टर क्या था? रेसिडेंशियल सेक्टर, ठीक है? तो यानी कि ये एब्जॉर्ब नहीं, ये वाला सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर सका सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली बिजली को। तो वाई अपटेक अमंग रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स हैड बीन स्लो, दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। यहां पर एक चीज होती है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करो ना, देखो सरकार अगर अपने पे आए तो वो सरकार करवा कर ही रहेगी, ठीक है? श्रेया, गुरुग्राम के किसी भी एक सेक्टर के अंदर जहां पर 7-7, 8-8, 15-15, 20-20 फ्लोर हैं, एक एक कॉलोनी में, एक एक सोसाइटी में, एक एक सेक्टर में, उधर इजी है क्या रातों रात थोड़ा सा ट्रांसमिशन सेटअप को चेंज करना, कि कोयले वाली बिजली को रिप्लेस कर कर, या फिर वो भी आती रहेगी और साइमल्टेनियसली ये वाली बिजली भी आती रहे? क्या जब हम ये सेटअप क्रिएट करेंगे, नागरिकों को असहूलियत नहीं होगी कि बहुत सारे दिन, और आप सरकारी काम जानते हो कि किस स्पीड से चलता है, बहुत सारे दिन हो सकते हैं उनको बिना बिजली के रहना पड़े? क्योंकि शाइनी, अगर आप ये कहो कि ठीक है हम पुरानी वाली बिजली के सेटअप को तो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन इसमें हम नए खंभे भी तो नहीं लगा रहे हैं। मान लो अगर 12 बिजली की तारें कनेक्ट होती हैं किसी रेसिडेंशियल क्वार्टर से, जो उस सोसाइटी का ट्रांसफार्मर है, तो 6 जो है वो कोयले वाली कर देनी है, 6 सोलर एनर्जी वाली कर देनी है। मतलब एक मैं बात बता रहा हूं, 100% ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी पॉसिबल है ही नहीं, पहली बात है। ऐसा करके कर देना, 6-6 करके कर देना है। लेकिन जब हम उन 6 को चेंज कर रहे होंगे, तो श्रेया, पूरा ट्रांसफॉर्मर बंद नहीं करना पड़ेगा, पावर कट नहीं करना पड़ेगा हमें, कि वो चीज चलते रहने देंगे और गीला कपड़ा मार मार के नई नई तारे लगाते रहेंगे वर्कर्स। बताओ, आपकी गली मोहल्ले में
बिजली का ईशा अगर एक भी काम होता होगा, हल्का सा भी तार कोई डिफॉल्ट कोई जल गई है, फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया है, घंटे 2 घंटे आधा दिन लग जाता है कि नहीं लग जाता है एक खंबे की तारें चेंज करने में भी? हर जगह ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ। और यहां पर तो पूरा पूरा सेटअप हमें बनाना है। तो सबसे बड़ी बात है, क्या सिटीजन्स अभी इस चीज के लिए जागरूक या एक्सेप्टेबल हैं? बताओ। नहीं नहीं, कहाँ वही तो नहीं है ना, अब इसमें इंफॉर्मेशन ही तो नहीं है सबको। आप अपने घर पे ये बोलो, हम सोलर रूफ पैनल लगा लेते हैं और पूरा का पूरा ये बिजली का जो कनेक्शन है ये कटवा देते हैं हमेशा के लिए। आप में से कितनों के घर वालों का आंसर ये होगा कि पागल मत बन, सोलर रूफ पैनल लगाना है तो लगा ले, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेन बिजली के ऊपर हमें तो रिलाई करना पड़ेगा, हम प्रॉपर सोलर पैनल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। फिर बेटा मीटर वीटर लगवाने के में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप में से कितनों के पापा मम्मी ताऊजी चाचा वगैरह ये वाला आंसर देंगे कि कोयले वाली बिजली का मीटर रहने दो, अगर हटा तो उसको लगवाने में फिर बरसों के सवेरे होंगे, सोलर पैनल के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, फिर हमें पता भी नहीं पूरा सेटअप मेंटेनेंस वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा। बताओ कंटेम्प्रेरी टाइम में कितनों का आंसर ही होगा? 100% जब आप उसको चेंज करने की बात करोगे अपने घरों में। तुम कृपया अपने घर का बोलो ठकुराइन, ठीक है? सबके घर में बोलेंगे, ठीक है, मजाक कर रहा है यार। इतनी जल्दी कोई पर्सन रेडिली एक्सेप्टेबल होता नहीं है ना, बात ये है हर चीज के लिए। अब ये थोड़ा सा एक वैसा नहीं लग रहा है सुनने को, जैसे आप मीटर हटा देते हो, फिर आप दोबारा लगवाने की रिक्वेस्ट डालोगे, कब तक लगेगा क्या नहीं लगेगा, सोलर पैनल काम नहीं कर रहा, वो नहीं लग कर रहा, तो आपके घर वाले यही तो बोलेंगे ना, भाई कोई बात नहीं, बिजली गांव में 2 दिन में एक बार आती है, आधे आधे दिन के लिए नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आ तो रही है। हाँ, आप में से किसी के घर में कोई समझदार इंसान होगा, वो ये जरूर करेगा कि बेटा ये थोड़ा सा बोल्ड स्टेप हो जाएगा, हम लोग सोलर पैनल लगा जरूर लेते हैं, हम लोग सोलर पैनल को यूज़ करते रहा करेंगे, लेकिन बिजली का कनेक्शन कटवाते नहीं है। कोई बात नहीं, मिनिमम बिल कितना आता है? 150-200 रुपये आएगा, जब हम कुछ भी यूज़ नहीं भी करेंगे हम वो देते रहेंगे, लेकिन एक सहूलियत तो रहेगी कि वो वाली बिजली भी है। बताओ, यही यही होगा फॉर्मेट, अगर कोई मान भी जाए तो, है ना? सूझबूझ से यही कदम लिया जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है? दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कौन? ये रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स। हम में से कितनों के मम्मी पापा दादा दादी इस बात को जानते हैं कि सूरज से बिजली प्रोड्यूस होकर ट्रांसफार्मर की तारें बदली जा सकती हैं सोलर पैनल लगाकर? कितने लोग समझते हैं इस प्रोसेस को? बताओ। अब इंडिया के अंदर कितने लोगों के अंदर जागरूकता है ना? बहुत कम ना। तो देयर इज नो सिंगल सोर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, evaluate benefits and disadvantages and examine if any of the government support such as financial subsidy is available। बात ही है ना। एक है कंज्यूमर की तरफ से एक्सेप्टेंस, किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस के लिए मुझे चाहिए सहूलियत इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। मैं शायद से इतनी जल्दी इतनी जल्दी साल के स्टार्टिंग में ओला स्कूटी लेता भी नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने सुना था कि मेरा प्लान था कि मैं नई वाली एफ या फिर नई वाली कोई भी रॉयल एनफील्ड की बुलेट लेकर आऊँ, लेकिन फिर जब मुझे लगा मेरे को 20,000 की सब्सिडी मिल रही है तो ठीक है, एक बारी हाथ आजमा कर देख लेते हैं इस पर भी। अब फाइनेंशियल सब्सिडी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आई प्रिफर्ड ओला ओवर कन्वेंशनल पेट्रोल बाइक्स, जब मुझे अपनी एफ चेंज करनी थी कंटेम्प्रेरी। ऐसे ही अगर सोसाइटी में रहने वाले रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स सिटीजन्स, या आप इंडिविजुअल तरीके से अपने घर पे पैनल लगाना चाह रहे हो, सरकार को अपनी साइड से एक सब्सिडी की सहूलियत तो जरूर देनी चाहिए, वो भी फाइनेंशियल सब्सिडी। या तो कैशबैक दो या उन पैनल्स को सस्ता बना दो। हम उस दिन यही पढ़ रहे थे ना गूगल पे, ईशा याद है? विदाउट सब्सिडी वो 5 किलोवाट वाली जो छतरी थी, जो उसकी कीमत 3 से 5 लाख जा रही थी, है ना? विदाउट सब्सिडी लिखा हुआ था वहां पर। महंगा है क्या नहीं है सेटअप? रातों रात अगर हम लोग ये डिसाइड करें, कितनों के मम्मी पापा भी आज के आज मान जाएंगे 5 लाख रुपए देने के लिए और कल छतरी लगवाने के लिए?
मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, हो भी तब भी कितनों के मान जाएंगे बताओ? इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करने के ऊपर कितने माँ बाप मान जाएंगे हम में से? हमारे कितने माँ बाप? कोई भी नहीं। एक एक रात में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वो क्या कहेंगे? किराया आ रहा है बिजली वाला, जो बिल आ रहे हैं, ठीक है भाई, काफी है। आगे चलकर सोचेंगे, यही कहेंगे ना। ये चीज है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। सरकार अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाह रही है, सबसे पहले डिस्काउंट तो अवेलेबल कराओ। डिस्काउंट की मार्केटिंग तो कराओ। जागरूकता तो फैलाओ कि फाइनेंशियल सब्सिडी मिलेगी। जागरूकता छोड़ो, जागरूकता आएगी कहां से? है ही नहीं फाइनेंशियल सब्सिडी। क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? एग्जामिन इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट इज अवेलेबल। अब तुम्हें पता था कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आने वाले टाइम पर। मैंने सरकार की बात कर रहा हूं मैं, कि तुम्हें पता था कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम पर अलग अलग राज्यों के और लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है? और जनता के लिए ये एक अहम मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि जनता तब से ही सफर करने में लगी हुई है कोविड के बाद से, पेट्रोल के दामों को लेकर। तो तुमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जनता को शिफ्ट करवाना शुरू करवा दिया। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ बताओ? है ना? सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जनता को शिफ्ट करवाना शुरू करवा दिया। अब जब ऐसा करवाया गया तो तुमने वहां पर जो भी कोई प्रोमिनेंट एथर, ओला या जो भी मार्केट में रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, तुमने ये बोला प्रोत्साहन देने के लिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटीज, कार को अगर चुनता है तो हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, हम अपनी साइड से देंगे। और वो कैसे आने लगा? कैशबैक की फॉर्म में आने लगा। लोग शिफ्ट कर गए। भरमार मची हुई इस टाइम पर ईवी की। मैं आप लोगों के स्टेट्स की बात तो नहीं जानता, लेकिन ईशा, श्रेया, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में भरमार लगी हुई ईवीज की। ग्रीन प्लेटों वाली गाड़ियां या बाइक, स्कूटी देखी होंगी। स्विगी की डिलीवरी करने वाले, जोमेटो से डिलीवरी वाले करने वाले, ओला उबर वाले, प्राइवेट सिटीजन भी। अब 5-6 हज़ार का, 5-6 हज़ार चलो ठीक है, वो रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस में 3,500-4,000 का पेट्रोल मेरा लग जाता था पूरे महीने का। बिजली का टोटल बिल घर का मिलाकर 3,500 से ऊपर नहीं आता, जबकि ओला रोज चार्ज होती है मेरी 100%। और रोज इन द सेंस के जाना पड़ता है तब होती है। और नॉर्मली अगर मैं 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर उसको लेकर घूमूं, एक चार्ज में वो मेरी आराम से 5 से 6 दिन चल जाती है। जब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है तो 2 दिन में एक बार मान लो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंस में ऐसा होता है कि डेली, मतलब वो है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि 50% भी अगर होती है तो चार्जिंग पे उसको लगा देता हूँ मैं, और क्विकली चार्ज हो जाती है। अब बिजली का बिल, मुझे ये बता रहा, मेरा कंसर्न ये था कि बिजली का बिल पहले मैं देखूँ, ले तो आया था मैं से, लेकिन सच में जैसे कंपनी ने क्लेम करा था, बिल्कुल बिजली का बिल वैसा ही है। और जितने दूसरे लोगों के पास जो दूसरे ब्रांड्स की स्कूटी हैं जो आजकल चली हैं, एथर है, टाटा वालों की, बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, टीवीएस वालों की, उन सबका यही कहना है कि नहीं यार, बिजली का खर्चा तो नहीं आ रहा इससे। ठीक है? नीड ऑफ द आर। अब करना क्या चाहिए हमें अगर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स अगर अवेयरनेस फैलानी है? डिवाइस सिंपल, वेल डिजाइन एंड क्रिएटिव वेज टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन। डिसमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड। ठीक है? सिंपल, वेल डिजाइन, क्रिएटिव वेज लेकर आओ जिससे तुम जनता को ये मॉडल समझा सको। इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड इजिली अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स ऑन अमाउंट ऑफ शेडो फ्री रूफ एरिया नीडेड फॉर जनरेटिंग अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्राइसिंग। उनकी छतें जनता को ये बताना। देखो, रेजिडेंशियल क्वार्टर है तो ये आरडब्ल्यू वालों के साथ बात हो जाएगी कि आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट को बोला जाएगा, कॉलोनीज सोसाइटीज के प्रेसिडेंट को बोला जाएगा, उनकी टीम को बोला जाएगा कि आप लोग ऐसी जगह चुनना अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, जहां पर धूप ज्यादा आती हो, शेडो ये रीजन ना हो। जैसे इसके लिए भी अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं ना, ग्राउंड लेवल पे ये वाला काम कैसे होता है।
दक्षिण मुखी जो घर होते हैं, साउथ डायरेक्शन, साउथ फेसिंग, वहां पर धूप शाम तक रहती है, उसकी तरफ शाम तक धूप रहती है। बाकी जगह पर परछाई पड़ने लग जाती है। दक्षिण मुखी जो साउथ डायरेक्शन फेसिंग या साउथ फेसिंग जो डायरेक्शंस होती हैं, उस जगह पर अगर आप लगाओ तो जब तक शाम तक धूप है, उसकी एक सिंगल भी किरण है तो वो आपके मतलब उस घर के ऊपर, उस चीज के ऊपर, वो आपके ऊपर पड़ती रहेगी। और वास्तु के हिसाब से सबसे मनहूस माने जाते हैं। साउथ डायरेक्शन के अंदर आप प्रॉपर्टी लेकर कोई धंधा कर रहे हो और रह रहे हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पैसा नष्ट हो जाता है, ऐसा ज्योतिषियों का कहना होता है। इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि ऐसा करके अगर आरडब्ल्यू वालों से बात करें ना, तो आरडब्ल्यू अगर ज्ञानी होंगे वहां के लोग तो वो जानते होंगे कि साउथ फेसिंग जो जगहें हैं वो शेडो फ्री जगहें होती हैं। सर्दियों में अगर आखिरी धूप की किरण, जितने बजे तक भी धूप कितनी भी निकल रही है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, लेकिन जब तक धूप है तो दक्षिण मुखी घर के ऊपर वो पड़ती रहेगी। इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेड इजिली अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स ऑन अमाउंट ऑफ शेडो फ्री रूफ एरिया। अभी इसकी लाइन चली थी इसलिए मैंने आपको ये प्रॉपर तरीके से बताया कि ग्राउंड लेवल पर ये काम होगा कैसे। नीडेड फॉर जनरेटिंग अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्राइसिंग। ऐसे रियलिस्टिक चीजें, सी रियलिस्टिक अप्रोच आप अपने अंदर भी रखा करो, बिकॉज ये सारी चीजें जो बात होगी, जो पॉलिसी मेकिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेटर ही करेंगे, और ये डेफिनेटली किसी न किसी ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेटिक टीम ने ही मिलकर बनाई है पॉलिसी। और कैसे जनता तक अवेयरनेस फैलानी है, क्या करना है, जागरूकता कैसे लेकर आनी है, ये भी उन्हीं का सुझाव है। फॉर जनरेटिंग अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्राइसिंग, ऑपरेटिंग द सिस्टम आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस एंड सपोर्ट एंड रिलायबल रूफटॉप सोलर वेंडर्स। ठीक है, अब देखो जिस भी जगह पर ये लगेगी, ये पैनल्स लगेंगे, एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि इससे जो धूप से जो बिजली जो क्रिएट हो रही है वो स्टोर हो। फिर वो सोसाइटी में लोगों के घरों तक किस माध्यम से जा रही है। ऑब्वियसली बात है, सरकार को मदद करनी पड़ेगी इन सब चीजों में, और उसका प्राइस क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, ये सारी चीजें वो देखना। जैसे जो गैस पाइपलाइंस आती हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस क्या, मतलब उनके बारे में बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या नहीं है, वो आरडब्ल्यू के हाथ में होता है। हमारे ब्लॉक का जो मेन गेट है, और हर जगह पर ऐसा ही होता है, किसी भी ब्लॉक का जो मेन गेट है, मैं अपने ब्लॉक की अगर मैं बात बताऊं, जो मेन गेट है वहां पर जो चौकीदार का जो कमरा है उसके बगल में एक बॉक्स लगा हुआ है, जहां पर ये जो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन ये जो सप्लाई करते हैं ना, ये वाली गैस, ये घरों में जो आती है, उधर एक डब्बा लगा हुआ है कि वहां पर लोग अपने जो है जो बिल है उनको क्लियर करने के लिए चेक डाल देते हैं उसके अंदर, और पर्सन हर 5 से 6 दिन के अंदर आता है और वो ले जाता है। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसी पेमेंट करते हुए देखी है, मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूं। पहले जब था नहीं ऑनलाइन सिस्टम, जब शुरू शुरू में चला था दिल्ली में हमारे ब्लॉक्स में, तब सारे लोग ऐसे ही करते थे, वो अपने चेक वगैरह डाल देते थे। मैंने भी डाला हुआ चेक वगैरह शुरुआती दिनों में, और तब वो पेमेंट क्लियर हो जाती थी। फिर उसके बाद जब वो चेक हो जाता था, रिलीज हो जाता था। अब ये सब काम करने के लिए मैं क्यों बता रहा हूँ, गैस का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ये क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एक तो रिलायबल रूफटॉप सोलर वेंडर्स, फिर आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस, ठीक है, प्राइसिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, मीटर वगैरह तो लगने ही है फिर तो, है कि नहीं, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ये कोई भी जो बात चल रही है श्रेया, ये फ्री स्कीम देने की बात चल रही है, फ्री में है ये ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, फ्री में देने की बात कर रही है सरकार, ये है ना। पैसा बचेगा जनता का एज कंपेयर टू जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स उनके पास आते हैं उसके कंपैरिजन में। लोकल इलेक्ट्रिसिटी लाइन्समैन, बिजली की तरह ठीक करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर पता है कौन होते हैं? आप अगर कभी किसी किराए के घर में रह रहे हो ना, और अगर आप एक कंप्लेंट करो
बिजली विभाग में कि हमें लगता है कि हमारे मकान मालिक ने हमारे मीटर से तार जोड़ रखी है, लेकिन हमें देखना नहीं आता इसको, कृपया इसकी इंस्पेक्शन और जांच हो। तो एक टीम सरप्राइज विजिट करने आती है एकदम से, आपने जहां कंप्लेंट रेज करी होती है एकदम से, बिना डेट बिना वक्त बताए हुए, और उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर आता है। और अगर ऐसा किसी ने, मकान मालिक ने कर रखा होता है ऐसा, या आप मकान मालिक को आपने कर रखा है अपने किराएदारों के साथ ऐसा, तो आपके ऊपर फ्रॉड और चोरी के तहत 420 के तहत मुकदमा बुक हो जाता है आपके ऊपर, और आपको जेल भी हो सकती है। 420 लग जाती है आपके ऊपर, लग सकती है, लग क्या जाती है, लग सकती है। ठीक है, पावरफुल होता है ऑफिसर। एंड अदर नोडल ऑफिसर्स इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, दे ऑल्सो हैव की रोल्स टू प्ले, building their capacities to disseminate such information and handle consumer queries and concerns, and providing basic training in billing and metering। देखो आ गई ना वही वाली बात, बिलिंग एंड मीटरिंग। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आईजीएल अब तो ऑनलाइन हो गया। जब मैं ये जो गैस पाइपलाइन वाली जो मीटर होता है वो एक भैया आते हैं, वो चेक करते हैं, जैसे कि हमारा बिजली का मीटर चेक होता है, पानी का मीटर चेक होता है, वो भी इसका मीटर चेक करते हैं गैस पाइपलाइन वाले का, जो भी यूनिट्स बन रखी होती हैं। उसके बाद वो ले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद बिल जनरेट होकर आ जाता है। बिल जब जनरेट होकर आ जाता है तो मैंने आपको बताया जो ब्लॉक का मेन गेट है वहाँ चौकीदार के पास जाकर एक डब्बा पड़ा हुआ है, वहाँ पे लोग अपने चेक डाल देते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो, या इनका एक ऑफिस है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है हमारे एरिया से, वहाँ पर जाकर भी आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे बिजली विभाग वगैरह में आप करते हो। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेसिक ट्रेनिंग इन बिलिंग एंड मीटरिंग, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि एक नई चीज़ है फॉर सोलर पावर। इट कैन गो अ लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस। और सबसे बेस्ट क्या होगा इसके अंदर, मीटरिंग तो चलो ठीक है, मीटर लगे हुए हैं, बंदा है चेक करने, वो सब चीज़ें ठीक है। और कौन से बंदे चेक करने आएंगे, यही लोकल इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स में इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर वगैरह, जो कि मतलब रीडिंग लेने आते हैं, इनके नीचे जो नोडल ऑफिसर्स काम करते हैं वो सारे। लेकिन बिलिंग कैसी होनी चाहिए, आपका सुझाव क्या रहेगा? ऑनलाइन हैजल फ्री बना दो, और पर्सन आराम से। श्रेया सबसे बेस्ट क्या होता है किसी को भी पैसे भेजना आज के समय में, यूपीआई करके, है ना। ओके, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मस्ट बी पुट आउट थ्रू वेरियस एवेन्यूज so that it is accessible to all segments of the population and in local languages. Such awareness drives will reach larger audience। के मतलब हमारा मकसद क्या है, एंड वाई यू शुड अडॉप्ट इट। ये वाली चीज ना बहुत काम आती है, ये मैंने पर्सनली देखा है। ओला को लेने से पहले मैं थोड़ा सा हिचकिचाया हुआ था। 1,40,000 का प्राइस था, 20,000 का कैशबैक था उस पर अवेलेबल, 1,20,000 की पड़ी। मैं कहा भाई स्कूटी बड़ी महंगी यार, इतने में तो 2 एक्टिव आ जाए पुराने मॉडल की। एंड आई वॉज हेजिडेंट कि कभी ये बंद हो गई या क्या हो गई ना, दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन है इतनी जगह पर है भी तो मुझे तो पता नहीं है। कभी मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, होम ट्यूशन देने जा रहा हूँ, तो करूँगा क्या फिर मैं, मतलब वो करके। और फाइबर की बॉडी है, टकरा वकरा गई सब चकनाचूर हो जाएगी पूरी। बहुत सारी चीज़ों के सवाल जवाब थे। फिर मेरा बेसिकली कंसर्न यही था यार, फिर बिजली के रेट यार, घर के यार किराया विराया महंगा ना आने लगे बिजली का। पता चला 10-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, फिर ना ये बेचने लायक रहेगी ना चलाने लायक रहेगी। रिव्यूज़ देखें, अब रिव्यूज़ कंपनी के शोरूम में जाओगे तो वो तो फालतू के बताएंगे। रिव्यूज़ देखिए, पर्सनली मैं बताऊं ये ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कैसे काम आती है। पर्सनली मैंने लेने से पहले 10-15 दिन एक्सटेंसिव रिसर्च करी थी इसकी यूट्यूब पर। टू बी फ्रैंक, बेस्ट माध्यम वही होता है, ओला स्कूटी रिव्यू क्या है क्या नहीं है। कुछ कार्टल्स ओला को बदनाम करने के लिए उस टाइम पर वीडियोस रिलीज कर रहे थे, आपने सुना होगा, ये यूट्यूब पे देखा होगा, कि खड़े खड़े गर्मी के मारे ओला या ओला वाली स्कूटी में आग लग गई, बैटरी फट गई। सारी चीज़ों को समझने के बाद और एंटी मार्केट सेंटिमेंट्स को समझने के बाद, जो कि ओला को बदनाम करने के लिए कुछ ड्राइव्स चल रही थी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिली तो मुझे लगा हाँ ठीक है, ये एक बार के ऊपर इसके ऊपर करा जा सकता है, खेला जा सकता है। क्योंकि दिल्ली में
जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग लेने लगे हैं, अब आप जनकपुरी आओ मेरे इलाके कभी, आपको घर घर में अब मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट, मतलब रिसेंटली जब मैं जॉगिंग वॉगिंग करने जाता हूँ, जो मैंने देखा है कि हर घर में एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी है ब्लॉकों में। अगर घर के बाहर एक नॉर्मल स्कूटी बाइक वगैरह खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो एक कोई ना कोई ग्रीन प्लेट वाली चीज उनके घर के बाहर खड़ी हुई है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो गाड़ी हो कोई। और टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक वाली तो इतनी चल रही है दिल्ली की सड़कों पे जिसकी कोई हद नहीं। और ये स्विगी जोमेटो वाले भी सारे उसी पे चल रहे हैं, ग्रीन प्लेट वाली अपनी स्कूटीज पर। 90% केसेस दिल्ली में यही चल रहे हैं। अब सब में हर किसी को हिचकिचाहट तो होगी। मैं स्कूटी लेने के लिए इतना हिचकिचा रहा था। नेक्सन की बात अगर आती, जैसे मेरे पास पेट्रोल नेक्सन है, ठीक है। अब जैसी मैंने ली थी उसके कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रिक आ गई थी। इलेक्ट्रिक वाली मेरी पेट्रोल वाली से 2.5 लाख या 1.5 से 3 लाख रुपए महंगी है। वो प्रॉपर नहीं पता मुझे, 1.5 से 3 लाख महंगी है। मैं तो कभी ना लेता उस टाइम पर उसको, कि एक तो इलेक्ट्रिक ऊपर से इतनी महंगी। लेकिन जितने लोगों ने ली है, तो अब मुझे फर्क पता लगता है कि उनका कितने पैसे बच रहे हैं। और मैं अगर एक ट्रिप प्लान कर लूं दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से ग्वालियर, तो मुझे पता लगेगा कि मेरे कितने पैसे ठुक जाने, और उनके 10% भी नहीं लगने उतने उनके, फिर उतने। दिक्कत सिर्फ यही है अभी चार्जिंग स्टेशन, वो लोग दिल्ली के बाहर जाने से पहले सोचेंगे। लेकिन दिल्ली दिल्ली के अंदर जितना वो घूमेंगे, तो जितना मैं पूरे महीने का जो है मतलब मैं एक दिन का जितना पेट्रोल लगाऊंगा, उनके पूरे महीने का वो बिजली का किराया बनेगा। ये डिफरेंस नोट करा है मैंने अपने दोस्तों से बात कर कर, अंकल आंटियों से बात कर कर, जो भी नोन में है मेरे। और मैं रियलिस्टिक चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ पर्सनली बहुत आगे लेकर जाती है इंसान को। और ये जो एडॉप्शन ड्राइव है ना, ये गवर्नमेंट की साइड से पुश होनी चाहिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन कियोस्क, अब कियोस्क क्या होते हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं डेस्क, है ना। दे कैन बी सेट अप इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स टू ऑफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज ऑन प्रैक्टिकल इशूज सच एज गाइडेंस ऑन सिलेक्टिंग वेंडर्स। याद रखना, टॉपिक से भटक मत जाना। मैं गैस पाइपलाइन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, ना ही मैं ओला उबर स्कूटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, किसी भी चीज़ की ऐसी बात नहीं कर रहा। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर एनर्जी से मिलने वाली जो बिजली है उसकी तारें कैसे कनेक्ट हो रही है, और लोग अपने घरों में, अपने छतों पर, अपनी कॉलोनी में, अपनी बालकनी में, नॉट बालकनी, कॉलोनी में, सेक्टर्स में, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। ठीक है। ऑन गाइडेंस ऑन सिलेक्टिंग वेंडर्स, सिलेक्टिंग वेंडर्स मतलब क्या, हम राम की दुकान पे कॉन्टेक्ट करें या श्याम की दुकान पे कॉन्टेक्ट करें, किसके पैनल्स अच्छे होते हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो कि नॉर्मल जनता को सताती है। A robust feedback mechanism can be put in place for consumers to share their experiences with others. मैंने यही तो करा था। बस मैं क्या कर रहा था, इनफॉर्मल तरीके से यूट्यूब पर देख रहा था। फीडबैक मैकेनिज्म ये होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, रिव्यू एंड फीडबैक मैकेनिज्म। उनके लोगों के कमेंट्स, लोगों की शॉर्ट वीडियोस, क्लिपिंग्स, प्रूफ्स, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये सारी बातें। जैसे रियल में दिखा देता हूँ एक चीज़, मतलब सिर्फ एक चीज़ टाइप कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर। सोलर रूफटॉप पैनल्स रिव्यू, इसका थंबनेल देखना क्या कह रहा है बंदा। आई डोंट पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी। 6.5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम, यानी कि 5 लाख तक का समथिंग वो ईशाउद्दीन सिस्टम पड़ रहा था ना, 3 से 5 लाख का। इसने भी मतलब 6.5 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए लगाए हैं इसके ऊपर, है ना। सारी चीजें बताएगा इस वीडियो के अंदर। सोलर सिस्टम फॉर होम, सोलर प्राइस, सोलर पैनल प्राइस सिस्टम, सब्सिडी वर्किंग। उसके बाद
सोलर पैनल के 5 सबसे बड़े झूठ। सोलर लगवाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, सोलर पैनल्स फॉर होम, सोलर पैनल 3 किलोवाट सोलर की कीमत 2022 में। बेस्ट सोलर पैनल्स इन 2023। ये होता है रिव्यू में क्या और फीडबैक में करेगा। आरडब्ल्यू की बात कर रहा था मैं अभी आपसे। अगर पूरी सोसाइटी में लगवाना है, अब एक एक बंदे को तो बोल नहीं सकते कि अपनी अपनी छतों पे लगा लो, कोई होगा मतलब रेडी होगा कि नहीं होगा। लेकिन सरकार ने अगर ठान ली है कि देखो हमें ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, अभी हम आपको प्यार से समझाने आए हैं, फिर हम अपनी चलाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपके पास इतना इतना टाइम पीरियड का समय है, कन्वेंशनल फॉर्म से बिजली चलने दो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये सब चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जगह ढूंढो अपनी सोसाइटी के अंदर, छतों पर जाकर एक इन्वर्टर लगाओ, एक ट्रांसफार्मर लगवाओ, सब कुछ कराओ, या फिर जो कनेक्टेड है वो करो। लेकिन एक बड़ा सा रूफटॉप पैनल जिसके लिए हम आपको सब्सिडी देंगे, प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये आप लगवाओ। या पूरे का पूरा सेटअप हो सकता है 100% कॉस्ट जो है सरकार बियर करे, ताकि आपके पूरे ब्लॉक वालों को उससे बिजली मिले। ठीक है। तो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस कैन टाई अप विद वेंडर्स टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम्स सो दैट कंज्यूमर्स कैन ऑब्जर्व, ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क। अब आरडब्ल्यू अगर पूरे ब्लॉक के नहीं लगवा सकता, अब मेरे ब्लॉक में 380 500 520 के आसपास घर हैं, सब लोगों को नहीं चाहिए वो वाला सिस्टम। आरडब्ल्यू लगवा कर भी देखा, लोग लड़ने लगेंगे, सर फोड़ देंगे प्रेसिडेंट का, ब्लॉक के प्रेसिडेंट का। अगर आरडब्ल्यू ये चाह रहा है कि हम जागरूकता फैलाएं सरकार के कहने पर, जो इस अवेयरनेस ड्राइव के लिए सरकार ने हमें बोला है, तो ये बुला सकते हैं लोगों को कि देखो आप ऐसे ऐसे रूफटॉप पैनल लगा सकते हो, इस बंदे को अप्रोच कर लो, राम को श्याम को, इनके पैनल्स अच्छे हैं और सरकार की तरफ से आप ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना, आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। अवेयरनेस बिल्डिंग सेशंस नीड टू बी सोशली इंक्लूसिव एंड शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग पीरियड्स व्हेन कंज्यूमर्स आर लाइकली टू बी एट होम, यानी कि प्रैक्टिकल बिल्कुल वीकेंड और संडेज, तब बुलाओ लोगों को, बात करो लोगों से, फ्री हैं वो उस टाइम पर, हौच पौच नहीं कर रहे हैं। शाम को क्योंकि ऑफिस से आएंगे, आप उनसे फालतू का चू चपड़ करोगे, सर फोड़ देंगे वहाँ पर लोग। क्यों श्रेया, है ना, 5:30 बजे को तुम्हें कोई पकड़ ले बात करने के लिए, श्रेया जी इधर आइए 1 मिनट के लिए, हमें आपको समझाना है, तो बस ये कहोगे ना अपने अंदर लगा ले तू सोलर पैनल और घूमा कर। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। तो सोलर पावर हाउस देखिएगा कैसा कुछ है हमारे देश में, ऐसा कुछ सोलर, इसकी कोई फोटो देखी है मैंने अभी तक? सोलर पावर हाउस पहले दुनिया का देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लो ये अपनी ना, मान लो कि शायद ये नोएडा या फिर गुरुग्राम की सोसाइटी अपनी पूरी, साकेत का कोई एरिया, ऐसा कुछ एरिया, ठीक है, ऐसे करके बनाने का प्रोग्राम मान लो। इंडिया स्पेसिफिक देखते हैं ज़रा कहीं। अच्छा, ये तो फार्म हो गया ना फिर तो, हमें तो वो चाहिए सोलर पावर हाउस रेसिडेंशियल। नहीं यार, ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव के ऊपर है यार, एक एक करके ही हो सकता है अलग अलग घरों में। अब जैसे ये एक सोसाइटी दिख रही है, हाउसिंग सोसाइटी, इन्होंने लगवा रखा पूरा पूरा, ये देखो यहाँ पर, है ना, सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करा होगा जो भी, अब वो देखो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है ना यार। अब हर कोई मानेगा नहीं मानेगा, आरडब्ल्यू वालों ने कैसे बात करी होगी, क्या करी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। अब जैसे एक इंडिविजुअल घर है कि
इन्होंने पूरे अपने घर का सिस्टम भी पूरा ऐसे लगवा रखा है। और ये याद है ये जो हम देख रहे थे उस दिन, ये जो ऑरेंज कलर का डब्बा रखा हुआ है, जैसे हो तो किसी भी कलर का सकता है ये, यहाँ पर ये स्टोर हो रहा होगा ये पूरा का पूरा, है ना। और एक कन्वर्ट भी होता है ना, आपको पता है ना, यहाँ पर भी जो करंट है हम जो लेते हैं वो कैसा करंट मिलता है पहले हमें, डीसी, फिर उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, वो जो डब्बा रखा होता है येलो कलर का, फिर एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव करंट में। अब हम पढ़ते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग ये, इससे क्या पर्पज सॉल्व होता है, इससे क्या हो जाएगा, ये तो चलो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इतना नहीं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंडिया के अंदर देखते हैं, इंडिया वाली औकात इतनी देखते हैं। ये क्या हो जाएगा इससे, श्रेया मछली को जलाना है इससे तारे लगा लगा के, लैंड की प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर ओपन है ना, क्योंकि कोई भी परछाई वरछाई नहीं पड़ेगी। एक तो हम लोग इसको सेटअप भले ही यहाँ कर रहे हैं श्रेया, ठकुराइन, ईशा, लेकिन ये यूज होगा जो मेन लैंड है वहां पर, ओके ठीक है। यहां पर क्या है कि कोई परछाई का सिस्टम नहीं है ना, इसलिए तो दिखाता हूं मैं आपको, पढ़ाता हूं पहले पूरा। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज इन रामागुंडम, तेलंगाना। इन तेलंगाना, रामागुंडम, अरे वाह, ये देखो है बढ़िया सेटअप। ठीक है, एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर इट्स ब्लिस्टरिंग समर हीट। मतलब जैसे ब्लिस्टरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम नहीं कहते कि चुभने वाली गर्मी पड़ रही है भाई आज तो, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी पड़ रही है तो क्या बिना सूरज के पड़ रही होगी क्या गर्मी, लोकली इट इज समटाइम्स रेफर टू एज अग्निगुंदम फायर वेल इन तेलुगु लैंग्वेज। मतलब इस रीजन को, रामागुंदम रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, अग्निगुंदम, आग का कुआं। नाउ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हैज ग्रोन इनटू 2640 megawatt capacity plant, one of its largest site in the country. तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर अच्छे प्लांट्स हो सकते हैं टू टैकल लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज। ये वाली बात अभी ईशा आपने रेज करी थी ना, लैंड वाला कौन बोल रहा था आप में से, लैंड का इशू। और लैंड का इशू ऐसे भी देखो, लैंड अवेलेबिलिटी एक चीज है, और जब बड़े बड़ी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जब होंगी, अब जैसे मतलब मान लो श्रेया, जहां आपकी सोसाइटी है मान लो, या जहां आपका सेक्टर है, अब वहां पर गुड़गांव में अगर कितनी जगह अवेलेबल हो भी हम ऐसे प्लांट लगाएंगे तो दिक्कत क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की परछाई जो है वो धूप को आने से रोक रही है वहां पर, राइट, है ना। और एक पूरा एरिया जहां पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बन रखे हैं शाइनी, और ऐसे बीच क्या कहते हैं, एक पानी वाले इलाके के अंदर जाकर अगर ऐसे प्लांट्स लगा दो तो वहां पर कुछ नहीं है ना परछाई का सीन, बीचों बीच में ना वो धूप डायरेक्टली पड़ेगी, है ना। तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू टैकल लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज। द कंसेप्ट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप सोलर पैनल्स ऑन फ्लोट्स, फ्लोट्स मतलब वो तैर रहे हैं जैसे काइंड ऑफ, ये बिल्कुल यहाँ पर तैर रहे हैं, और इसका अच्छी एक इमेज थी ये वाली, ये रहा, ठीक है, ऑन डैम्स, लेक्स एंड सिमिलर वाटर बॉडीज, ठीक है। जैसे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया था उसका तेलंगाना वाला, अगर आप इसको देखो, ये देखो
ठीक है, कुछ ऐसी वाटर बॉडी पे। चैलेंजेस क्या है? इंडिया के अंदर फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज लाइकली टू फेस चैलेंजेस स्केलिंग अप टू द लेवल ऑफ ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स। मतलब कहना क्या चाह रहा है राइटर आपसे यहां पर, अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो हर एक वाटर बॉडी पर जितने आपको जमीन पर सोलर पावर प्लांट्स ये देखने को मिलते हैं उतने ही फिर लोग यहां पर करने लगेंगे। और इसको इसको एक नाम दिया जाता है, फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, बिजनेस तो है ही, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस तो बनेगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या बन जाएगा, सोलर, हाँ, सोलर पैनल्स का फार्मिंग मॉडल बन जाएगा। कि जैसे खेत में फसलें बिछी रहती हैं, ऐसे ही पूरे पानी वाले इलाके में कोई वाटर बॉडी रह ही नहीं गई फ्री। अब एक बार बताओ, इसको लगाने से मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? और जो अभी मैंने पानी दिखाया, अगर श्रेया इस पूरे पानी पर इस सोलर पैनल ये लगा दूं मैं, तो क्या मैं एक्वेटिक जीव जंतुओं की हानि कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? है ना? उनको सैलिनिटी चाहिए क्या? यूट्रोफिकेशन वहां पर नेसेसरी नहीं है क्या? फूड प्रोसेस ये फूड प्रोसेसिंग कह रहा हूं, फूड मेकिंग वहां पर नहीं हो पाएगा क्या अगर ये पूरा मैं बिछा दूं और बिना सनलाइट पेनिट्रेशन के? एक्वेटिक लाइफ जी पाएगी बहुत सालों तक वहां पर जो उसके नीचे होगी? और फिर बात ये है ना, इनको फिर ऐसे जब जितना बड़ा आप लगाओगे सेटअप, उतना फिर आपको ये भी है ना, आप बार बार डिस्टर्बेंस यहां पर क्रिएट करोगे। पर्सन एक एक करके देखने आएगा कि नहीं आएगा इसको शाइनी, थोड़े थोड़े टाइम में? मतलब मैं घंटों घंटों की बात नहीं कर रहा, एक दो दिन में आए, हफ्ते में आए, महीने में आएगा तो, और बहुत सारे बंदे आएंगे। तो एक्चुअली अब वो कहां पर इंटरवेंशन कर रहे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो डिस्पाइट बीइंग लैंड न्यूट्रल, जो लागत है, द कॉस्ट ऑफ द फ्लोटिंग सिस्टम्स इंक्लूड एंकरिंग, बांधना पड़ेगा ना आपको इनको। पता चला कोई तूफान आया, कुछ आया और ये बह गए, पता चला। अब जैसे इसी को देख लो, इसको देख लो, ये एंकर्ड है देखो, और जुड़ रखे हैं एक दूसरे से, ये तो वरना इधर का उधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन, पहले ये पूरा सेटअप बिछाना, एक जगह लगाना, फिर उसको बांधना, एक एक करके फिर पैनल को रखना उसके ऊपर, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन, इट रेंडर्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स मच हायर देन द लैंड बेस्ड सिस्टम्स एट दिस इनिशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। फिर बहुत कुछ होता है, देखो यहां पर आसपास कोई बर्ड्स हैं, फ्लेमिंगोज हैं, या कोई भी है, मतलब जीव जंतु, वो गंदा कर रहे हैं इसके ऊपर, वो बीट कर गए इसके ऊपर, साफ करना फिर उसको, फिर यहां पर आपको बंदे भी तैनात करने पड़ेंगे जो साफ सफाई करेंगे, रखवाली करेंगे। अब तेलंगाना में, साउथ इंडिया के बड़े सारे इलाकों में अगर ऐसी जगह पर करा जाएगा, कावेरी रिवर के पास करा जा रहा है, कृष्णा रिवर के पास करा जा रहा है, तुंगभद्रा रिवर के पास करा जा रहा है, तो कभी कभार तेज बहाव होने की वजह से इन ये भी उथल पुथल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ? ये कोई मार्बल के बने हुए हैं कि वजन बहुत ज्यादा है, इनका कुछ नहीं होगा? खड़ी खड़ी जब ये जो बोट्स होती हैं, जब ये पलट जाती हैं, तो ये तो फिर भी हल्के से पतले से पैनल्स हैं, और उड़ती हुई चिड़िया वगैरह इनको जो रोज गंदा करते चलेंगी, क्योंकि वो तो आती हैं समुद्र में, कुछ कुछ जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे स्टॉक होता है जैसे मछली का शिकार करने, वो करने। अब यहाँ पर चिड़ियों को आसपास बैठने की डाल या पेड़ पर कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वो इसके ऊपर बैठेंगी, फिर वो फिर पता चला अपनी चोंच मारी है, कुछ मारी है, मतलब रियलिस्टिक इश्यूज बहुत सारे हैं इसके अंदर। आप ये सारे इश्यूज हाईलाइट करके लिख सकते हो, जितनी आपकी क्रिएटिविटी हो, जितना आपका एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बोलती है। तो ट्रांसमिशन रेंडर्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स मच हायर देन द लैंड बेस्ड सिस्टम एट दिस इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये भी हमारे देश में इसकी ज़्यादा कॉस्ट है। तेलंगाना को नीड थी तो उसने वो कर लिया सिस्टम डेवलप अपने लिए पहले। कहाँ पर करा? जगह का नाम है ये रामागुंडम,
विच इज नोन एज अग्निकुंडम ऑल्सो। गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर। ओके उसके बाद besides the two major issues of corrosion and instability, other issues like long-term impact of moist environment on modules, cables, safe transmission of power through the floats to the nearest feeder point। मतलब देखो अब ये वाला पॉइंट देखना, सेफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर मतलब जो भी सोलर एनर्जी से जो बिजली जो क्रिएट हो रही है, अब उसको हमें नियरेस्ट फीडर पॉइंट तक तो भेजना ही है ना। अब नियरेस्ट फीडर पॉइंट क्या होगा, जैसे यहां पर फीडर पॉइंट किसको कहा जा रहा है, इधर दिखाता हूं। ये मान लो इसको भूल जाओ कि यहां पर ये कोई पानी वाला इलाका है, ठीक है, यहां पर ये पैनल्स लगे हुए हैं ऐसा करके। अब ये नियरेस्ट ट्रांसफॉर्मर तक तो जाएंगे ना, या यहां तक तो कनेक्ट होंगे ना। तो अब वो चैलेंज है कि वो भेजना कैसे है, वो सप्लाई होगी कैसे। अब बंदा क्या एक एक करके उठा उठा कर लेकर जाएगा और रखेगा वहां पर, कैसे होगा ये वाला काम। ठीक है, तो सेफ ट्रांसमिशन of power through the floats to nearest feeder point. Environmental impact on the water body and the marine life etc. needs to be addressed and make the system cost effective. Advantages क्या फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, दे डिप्लॉय फोटोवोल्टिक पैनल्स, पीवी सेल्स वाले पैनल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज। और यहां पर कोई इशू नहीं आएगा फिर अगर कल को हमें सोलर पावर को एक्सपेंड करना है, तो लैंड एक्विजिशन जैसा कोई इशू नहीं आने वाला। अब जैसे तेलंगाना के अंदर आपने रामागुंडम में इतनी बड़ी जगह देखी, अगर यही लैंड के ऊपर अगर इतने सारे पैनल्स बिछाने होते और सरकार की तरफ से इनिशिएटिव होता, तो लैंड एक्विजिशन का केस बन जाता फिर। लीविंग द लैंड फॉर अदर एसेंशियल यूजेस लाइक एग्रीकल्चर। दिस इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स बाय 5 to 10%, thus leading to significant cost सेविंग ओवर द टाइम। इससे वाटर इवेपोरेशन भी रिड्यूस होगा जब ये ऊपर बिछे रहेंगे, एंड डू इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी लाइक रिडक्शन इन एल्गल ब्लूम, जो कि सनलाइट की जब एक्सेस होती है तो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से एल्गल ब्लूम जैसी समस्या पैदा हो जाती है। दस एज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव टू सोलर इंस्टॉलेशंस ऑन लैंड, इंडिया जो है उसको प्रोग्रेस करनी चाहिए और वो कर भी रहा है in the direction of floating solar power. Following are the top upcoming floating solar power projects in India in planning stage, initial process or partially under operation. एक है आपका, अच्छा ठीक है वो भी मैं पढ़ाता हूं आपको, पहले ये देख लो। What fails floating solar? Non-availability of floats in India make it an expensive option. अभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोट्स किसको कहा जा रहा है, कोई भी चीज टिकाने के लिए, जैसे यहां पर ये था ना, ये जो नीचे है ये बोर्ड जैसा एक मिनट, ये बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर जो यहां पर आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये फ्लोट्स है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट हायर बाय 30 to 50% देन ग्राउंड माउंटेड सोलर। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो पानी पर अगर ये बिछाए जा रहे हैं तो ये 30 से 50% ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहे हैं। एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन और चाइनीज सप्लायर्स, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था, अभी यूरोपियन सप्लायर्स तो चलो छोड़ दो, चाइनीज सप्लायर्स की बात करो, ये जो सोलर पैनल्स के ऊपर जो सिलिकॉन वेफर की जो लेयरिंग करी जाती है, हमने क्या पढ़ा था, इसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है वर्ल्ड में, कौन है, चाइना है ना। और इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता उन देशों में, तो हमें चाइना के ऊपर रिलायबिलिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, और चाइनीज माल आप जानते ही हो कैसा होता है ना। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और यूरोपियन सप्लायर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में आपके जितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग चीज़ों में,
अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सेटअप में, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में बस हमें कुछ सोलर एनर्जी रिलेटेड गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज और कुछ मिशन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये थोड़ा सा गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी एस्पेक्ट हो जाएगा हमारे लिए, जिसको हम अलग लेक्चर बनाकर एक कवर करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।